पत्नी क्षेत्र के नेहरू नगर निवासी सुरेंद्र मांझी की होली के ठीक एक दिन पहले बेरहमी से धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। आज उनके पैतृक निवास छज्जापुर माझा में उनकी शुद्धि का कार्यक्रम चल रहा है और परिवार के कुछ लोग यहाँ पर हैं, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने पास बुला रखा है। सुरेंद्र मांझी ने अपने क्षेत्र में, टांडा क्षेत्र में, एक लकड़ी व्यवसायी के साथ समाजसेवी के रूप में भी नाम कमाया है। पिछले करीब 2 दशक से ऊपर से वो और उनके परिवार के लोग गोताखोरी का काम कर रहे हैं। पुलिस के बुलावे पर वो लोग टांडा के अलावा आसपास के जनपदों, यहाँ तक कि गोंडा तक वो लोग नदी में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए गए थे। यही वजह है कि इस पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। टांडा क्षेत्र में, टांडा में एक परंपरा चली आ रही है पिछले कई दशकों से, महामूर्ख सम्मेलन की, वो भी इस हत्या की वजह से इस बार नहीं हुआ। टांडा कोतवाली पुलिस ने इस बार होली भी नहीं मनाई है। पुलिस उनके हत्यारों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब तक की जो जांच में सामने आया है उसमें सुरेंद्र मांझी की हत्या के ठीक एक दिन बाद उस घटना में जिस नंबर का इस्तेमाल किया गया था, वो नंबर जिस व्यक्ति का था, अरविंद प्रजापति, उसका भी शव अकूत नगर में नहर के किनारे मिला था। उस शव मिलने के बाद से पुलिस की जांच की दिशा पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि अभी तक प्राइम सस्पेक्ट अरविंद को ही माना जाता था, लेकिन इसके बाद इसमें एक अरविंद का साथी है चंदू, उसका भी नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे घटनाक्रम से खुलासा हो जाएगा। अभी तक कई इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे लूट के इरादे से वारदात को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हत्या की गई है, क्योंकि सुरेंद्र मांझी की धमक पूरे क्षेत्र में रहती थी और उनका कारोबार भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। हमारे साथ सुरेंद्र मांझी जी के चाचा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कैसे क्या घटना हुई थी और पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई है। नंदलाल जी, क्या अब तक घटना हुई है, कैसे क्या हुआ था? ये घटना से 1 हफ्ता पहले से ही इसके पास मिस कॉल आता रहा। मिस कॉल क्या कि मन कॉल आता रहा कि आ करके पेड़ देख जाओ और हिसाब किताब हो जाए। तो ये अपने साथियों के साथ जाते थे, 2-3 लोगों के साथ में, तो उन लोगों को चांस नहीं मिला। लेकिन 3 तारीख को उन लोगों को चांस मिल गया, ये अकेले चले गए। यही है। कैसे क्या वहाँ पे घटना हुई? अब घटना लोगों को पता चला? हम लोगों को तो 4:30 बजे यहाँ घर पे फ़ोन होना आया। प्रधान वहाँ का कोई है, लल्लू करके, उन्हीं के माध्यम से जानकारी हुई। अब तक किसके किसके नाम सामने आ रहे हैं? अभी तक नहीं जानकारी है कोई। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही, क्या बातचीत? तो भाई तत्परता से काम कर रही है। अब वो किस स्तर पर पहुँची है पुलिस अपने अभियान में, ये तो जानकारी हमें नहीं है। सुरेंद्र मांझी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, कैसे वो गोताखोरी वाले काम कब से उन्होंने शुरू किया? अरे कई साल से, ये 20-25 साल से। और उनका एक छोटा भाई अब है, वो ये संचालन में रहते थे, संरक्षक में थे, और अभय मांझी जो है वो गोताखोरी करते थे। कौन कौन से जनपदों में जाते थे? ये गोंडा तक का गए हैं। पुलिस का सहयोग रहता था? हाँ, पुलिस का पूरा सहयोग मिलता रहा और निस्वार्थ भाव से बच्चे काम किए। अच्छा, इसमें जो अरविंद प्रजापति की मौत होने की बात सामने आ रही है, हाँ, उससे इनका कैसे संपर्क? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये है कि जो उसने बयान दिया होगा कोतवाली में, इसको भी तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन ये 1 हफ्ता पहले सिम कहीं से खरीदे दूसरी, और जब बात करना होता था तो ये पुराना सिम निकाल करके नए सिम डाल करके बात करते रहे। और 11 कॉल आया था। जाने पे सोचा। आप कुछ बोलना चाहिए? अब नहीं, बच्ची है, बोल रही, ठीक है, बोल रही है। क्या नाम है आपका? नीतू। आप क्या होंगे? सिस्टर। हमारे साथ सुरेंद्र मांझी जी की बहन है नीतू जी, उनसे जानेंगे कैसे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। मेरे भाई जो 12:30 बजे खाना खा के गए, वापस नहीं आए। क्या आप लोगों को कैसे क्या खबर मिली? हम लोग को 4 बजे सूचना मिली कि सुरेंद्र से झगड़ा हुआ है, यहाँ पे आए हैं। मेरे भाई लोग वहाँ पे पहुँचे। वहाँ से फिर वहाँ के प्रशासन लोग जो भी थे ला के हॉस्पिटल में ला रहे थे।
अब इसके आगे हम लोग ने पीजीआई में किया, हमारे भैया नहीं रहे। फोन कितनी बार आया, किस कौन कर रहा था, कुछ है अब क्या मालूम हमको, ये सब कौन फोन कर रहा था कौन नहीं वो पता ही नहीं। जब वो जाते थे स्विच ऑफ हो जाता था। अकेले जिस दिन गए उस दिन नहीं स्विच ऑफ किया, उसको ले जाके वहाँ पे एक काम कर दिया। सुरेंद्र माझी की हत्या दिनांक 3 मार्च 2026 को लगभग दिन में 3 बजे के करीब हुई थी। संबंधित हत्या में जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, उनका जो चोटें थी वो धारदार हथियार की चोटें थी, और जो हथियार थे वो इस तरह के लग रहे थे कि जैसे पेड़ काटने में या इस तरह के खेती बाड़ी में इस्तेमाल करने वाले उपकरणों से की गई हो। और अक्सर ये चीज़ देखी जा रही थी कि सुरेंद्र माझी पेड़ देखने के लिए, क्योंकि वो लकड़ी के व्यवसायी थे, तो पेड़ देखने के लिए बागों में जाते थे, तो इस एंगल पर पुलिस चल रही है और उनके सीडीआर और कैफ के अवलोकन से भी इस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी क्या कहीं किसी पेड़ दिखाने के बहाने से तो किसी ने नहीं बुलाया था। जो संबंधित व्यक्ति था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उनके जानने वाले थे और वो किसी भरोसे में गए थे, तो इस एंगल पर पुलिस काम कर रही है। अरविंद से क्या कनेक्शन सामने आया है? अरविंद जो अगले दिन अरविंद की दिनांक 4 को डेड बॉडी मिली थी, तो अभी तक ये प्रतीत हो रहा है कि अरविंद का जब सुरेंद्र माझी वहाँ पर गए थे 3 तारीख को, तो अरविंद की लोकेशन भी वहाँ आसपास मिल रही है, तो घटना से कनेक्शन तो कुछ स्थापित हो रहा है। जल्दी इस चीज़ का खुलासा किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।